नमस्कार, मैं नीलम कुमारी, रोहतास विक्रमगंज, बिहार। आज हम लोग महाअवतार बाबा जी और पितामह पत्री जी और सारे दिव्य शक्तियों के सानिध्य में यहाँ ऋषि पिरामिड ध्यान केंद्र में जो बाबा जी के आदेशानुसार आज हम लोग परम धाम का आज ओपनिंग किए और आज हम लोग 11:10 पे हम लोग का उद्घाटन का समय रखा गया था, लेकिन वो यातायात में थोड़ा सा बाधित होने की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। हम लोग का कार्यक्रम अपना जारी रहेगा। और देखिए यहाँ पे सारी शक्तियां विराजमान हो चुकी है और सब लोग सूक्ष्म रूप में दिख नहीं रहे हैं सभी को, लेकिन डॉक्टर एनबीसी को सभी लोग दिख रहे हैं। जैसे ही मैंने शुरुआत किया उन्होंने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो अभी देखिए इसमें कैसे लिखा गया है कि कैसे कैसे सब लोग विराजमान होते गए हैं। 10:37 होता होगा, यानी कि ये घड़ी नहीं देखे, लेकिन इनको अंदर से ही घड़ी दिख जाता है। तो उस घड़ी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि तभी एक गूंजता हुआ आवाज आने लगा परम शक्ति से कि ओ मौनिया बाबा उर्फ त्यागी बाबा विश्व विजेता जी, तुम मौन में प्रवेश कर गए हो। यह आवाज बहुत बार गूंजा। तभी क्या देख रहे हैं कि एक बहुत तेज प्रकाश, और वह प्रकाश नीला रंग का था, और वह नीला रंग का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ पावन पवित्र परम धाम में प्रवेश करने लगा। और उस प्रकाश में सभी दिव्य शक्तियां भी प्रवेश करने लगे। पहला प्रवेश किए कृष्ण भगवान, दूसरा प्रवेश शंकर भगवान का हुआ, तीसरा प्रवेश ब्रह्मा जी, और चौथा प्रवेश सरस्वती माता लक्ष्मी माता के साथ प्रवेश की, पांचवा प्रवेश दुर्गा माता का हुआ प्रवेश। उसके बाद छठा महाअवतार बाबा जी का, पितामह पत्री जी का एक साथ प्रवेश हुआ। सातवां प्रवेश साईं बाबा जी की, आठवां प्रवेश मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी, यह सब लोग एक साथ चारों लोग प्रवेश किए। तब मैं इन्हें देखकर रोने लगे। तब सभी लोग एक ही आवाज में बोले कि बेटा, तुम इस धरती को स्वर्ग बनाने का काम कर रहे हो, तुम सही में विश्व विजेता हो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। 9वां प्रवेश वाल्मीकि मुनि वशिष्ठ मुनि प्रवेश किए। 10वां प्रवेश बाबा हरदेव सिंह जी महाराज किए। 11वां प्रवेश सभी, जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हम लोग को इस आध्यात्मिक में प्रथम गुरु रहे हैं, तो उन्होंने भी प्रवेश किया। उसके बाद 11वां प्रवेश सभी ऋषि मुनि महर्षि लोग किए। फिर सभी दिव्य शक्तियां प्रवेश की और सभी मतलब झूठ के झूठा प्रवेश करने लगे, तो उन्होंने सबका नाम लिखना संभव था। फिर अपना अपना स्थान बनाए और जब तक सभी शक्तियां प्रवेश करते रह गए तब तक आवाज गूंजते रहा कि पावन पवित्र परम धाम की जय, पावन पवित्र परम धाम की जय। यह जय जयकार लग रहा था लगातार। हम सभी लोग प्रवेश कर रहे थे। फिर क्या देख रहे हैं कि इस पावन पवित्र परम धाम में सभी जगह नीला प्रकाश से यह पावन पवित्र परम धाम प्रकाशित हो गया फिर पूरी तरह से, और सभी लोग खूब खुशी से झूम रहे हैं और सभी लोग बोल रहे हैं कि यह घर को नीलम जी कितना पवित्र रखी है, इसलिए इस घर का नाम पावन पवित्र परम धाम से संबोधित किया गया। अब इस स्थान पर सभी दिव्य शक्तियां हमेशा के लिए विराजमान हो गई है। तब क्या फिर देख रहे हैं कि हनुमान जी अपनी सेना सहित प्रवेश किए। यह सब एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। फिर पितामह एक भजन गाने लगे, तो सभी लोग खूब सभी लोग झूमे। पितामह का भजन पर
फिर पितामह और बाबा जी पूरे पावन पवित्र धाम को घूम घूम कर अच्छी तरह देख रहे थे। तब महाअवतार बाबा जी बोले कि कितना शुद्ध स्वच्छ शांति पूर्वक वातावरण है। तो बहुत जोर से पितामह ताली बजाने लगे। तभी बाबा जी बोले कि सब तो ठीक है, लेकिन पावन पवित्र परम धाम का बैनर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तब मैं लिखा कि गुरुदेव आपका हर आदेश का पालन होगा, लेकिन बैनर नहीं हुआ, मतलब नहीं बन पाया। तो पितामह बोले कि अरे बाबा मौनिया बाबा, तुम अपने अनुसार बैनर बना कर लगा देना। तो मैं लिखा कि जी गुरुदेव, मैं आपका हर आदेश का पालन करूंगा। फिर बाबा जी बोले कि सभी व्यवस्था बहुत अच्छा है, कोई तरह का कमी नहीं है। मैं फिर से एक बार सभी विदेश शक्तियों को, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी जैसे हम लोगों को गाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो उसी तरह हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं शुरू से 2 मिनट में ये बताने का प्रयास करूंगी कि 1 जनवरी यानी कि 2025 को 23 दिसंबर को इन्होंने खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाने और खाने का निश्चय किया था। 24 दिसंबर 2024 को, लेकिन दिसंबर 31 को क्या हुआ कि ये सोच करके सो गए कि खूब अच्छा अच्छा खाना 1 जनवरी को खाएंगे। लेकिन सुबह होते ही जैसे ही 2025 का आगमन हुआ, इनको सारी दिव्य शक्तियां मौन में ले गई और पहला आदेश दिया कि तुमको मौन रहना है। दूसरा आदेश, कुछ जल और खाना नहीं खाना है, ग्रहण करना है, उपवास रखना है। तीसरा आदेश दिया कि किसी जन संपर्क में नहीं जाना है। तो इन बहुत रोए कि मतलब आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुमको धरती पर इसीलिए रखा गया है ताकि तुम इस धरती को 2025 में जो संकट आने वाला है उस संकट से तुम बचाओगे। तो तुमको 2 साल के लिए मौन रहना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि बाबा जी 2 साल हमें वे प्रभु मौन कर देंगे तो फिर और काम कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम याद करो 2020 में तुमने सफेद वस्त्र धारण करके 3 दिन का कोरोना समय में मौन व्रत किया था। तो बोले कि जी गुरुदेव मुझे याद है। तो उसी तरह तुम 3 दिन का मौन व्रत का पालन करो। फिर बोले कि चलो ठीक है, हम लोग जब जब तुमको कुछ संदेश देना होगा या कुछ भी कहना होगा तो तुमको हम मौन में ले जाएंगे। और 1 जनवरी से ही आज लग रहा है कि कम से कम 8वां दिन या 9वां दिन होगा। मतलब जब उनको जरूरत होता है, कभी पूर्णिमा ध्यान में 24 घंटे से ज्यादा ही मौन रखा, 30 घंटे वो लोग मौन रखे थे इनको। और फिर उसके बाद एक दिन में 1 बजे तक मौन थे, कभी पूरे दिन मौन रहते हैं, कभी 4 घंटा भी। मतलब जितना उन लोग का संदेश देना है कितना देर में मतलब वो अपना संदेश दे पाए, इसलिए कि कुछ देर पहले इन लोग मौन में ले जाते हैं कि एकदम इनका मन खाली हो जाए संसारिक चीजों से, और फिर अपना संदेश देते हैं। संदेश देने के बाद भी हाई एनर्जी में जब रहते हैं तो तुरंत मौन से बाहर नहीं आने दिया जाता है, या तो ये लेट जाते हैं या तो ध्यान में बैठ जाते हैं, अचानक फिर आवाज आने लगता है। यानी कि इनको कंठ को ही बंद कर दिया जाता है देवताओं द्वारा कि ताकि हम लोग संदेश दे तो उसमें कोई बाधा ना हो। तो इनके बारे में मैं इतना बताई, लेकिन आगे हमें अपने पूरे परिवार के बारे में बताने का उन्होंने आदेश दिया है। तो उसमें मैं ये कहूँ कि इस पावन पवित्र धाम को बनाने में बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी नीलम जी और तुम्हारी माता जी पार्वती जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरी सासू माँ शरीर रूप में नहीं है, लेकिन एक्सटर्नली यहाँ पे विराजमान है सूक्ष्म रूप से। तो उन्होंने बहुत हमको मदद किया। कभी हमको जैसे पता नहीं चलता था कि हम लोग सास बहू है, पूरा मोहल्ला जानता था कि माँ और बेटी है। तो हम लोग इतने अच्छे से भजन भाव करते थे, किताब पढ़ते थे, और कुछ भी उनको ध्यान में अनुभव होता था तो तुरंत हमको बताती थी। यानी कि हम दोनों पति पत्नी को गुरु के रूप में देखती थी। कभी ये नहीं सोचती थी कि बहू है और बेटा है, और हर आदेश का पालन भी करती थी और हम लोगों से पूछती भी थी, और हम लोग के साथ भजन गाना, नाचना, सब कुछ मतलब एक अलग अंदाज में हम लोग का जीवन मतलब वो जी रहे थे। और
हमारे जैसे बेटा बेटी भी है, नवीन, अनन्या और ऋषि। तो ये तीनों भी ध्यानी हैं और ध्यानी के साथ साथ ज्ञानी भी हैं। और उन तीनों ध्यान के द्वारा थर्ड आई का उनका भी बहुत सारा अनुभव है, मेरी माता जी का भी बहुत सारा अनुभव है, उसका भी हम लोग एक किताब रूप में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी हमारे परिवार में है सभी लोग इस ऋषि पिरामिड ध्यान केंद्र को पावन पवित्र परम धाम बनाने में सहयोग किए हैं। तो आज फिर से मैं एक अपने परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मेरा जो सपना था बचपन से कि एक सुंदर समाज का निर्माण करना, तो मैं बचपन से ही जब घर में देखती थी कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है समाज में, तो हम सोचते थे कि क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे। तो मेरे मन में हमेशा बात प्रचुरता था और मैं हमेशा ये बात सोचती रहती थी। बचपन से जैसे लगता था कि मैं बहुत बड़े समाज को बहुत बड़े स्टेज से बहुत अच्छा ज्ञान दे रही हूँ कि हमें झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। और समय आया तो देखिए आज हम सभी लोग उस चीज को यहाँ कर रहे हैं। तो इस चीज का जब हम कहते हैं कि समय पाए कदर फरे के तक सींचोगे, जब तक हम सोचते हैं उस समय पर नहीं होता है, लेकिन जब उसका सही समय आ जाता है, जैसे 2020 आया तो 2019 में बाबा निरंकारी मिशन में सतगुरु माता सुनीता जी महाराज के सानिध्य में हम लोग ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए। लेकिन वहां पे थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ने में बाधा हो रही थी। तो तुरंत बाबा जी ने कहा कि तुम ऐसा मत सोचो कि हम आपके मिशन को छोड़ रहे हैं, इसलिए पूरा दुनिया संसारी जो उस पथ पर चला जाता है तो उसके लिए कोई मिशन बंधन नहीं है। पूरा दुनिया संसार ही मेरा है। बताओ बहुत सारे लोग हैं इस ज्ञान को जानने के लिए, जहाँ तक मैं नहीं कर पाया इसलिए आगे बढ़ के तुम लोग ज्ञान को बताओ। और आज पितामह पत्री जी भी यही कर रहे हैं और वहाँ पर बाबा जी भी यही कर रहे हैं। जो हम लोग नहीं कर पाए धरती पे, अब हम लोग सूक्ष्म रूप में है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी न किसी को माध्यम चुनकर इस संदेश को पूरे धरती पर, जैसे पहले हम लोग सुनते थे कि मतलब एक जो होता है ना कि सिर्फ ऋषि मुनि ही ध्यान करेंगे या कोई वैसा पद पदवी के लोग वही करेंगे, लेकिन इनका सपना था कि घर घर में सत्य का दर्शन हो, तो घर घर में ध्यान पहुंचे। तो उसके लिए इन्होंने शरीर चुना। इतने सारे जो ज्ञानी ध्यान यहाँ पे आए हुए हैं, देखने में तो लग रहा है कि स्वाति जी है, ये भागवत जी है, या आनंद किशोर जी है, अपना जी है, लेकिन देखिए कि कैसे ये इतना सुंदर ये मास्टर्स हैं, ये अपना जी अभी है, ये टीचर है, वैसे हाई स्कूल की टीचर है, लेकिन स्कूल में ये ध्यान कराती हैं और पार्क में जाके ध्यान कराती हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन देखिए ये अपना टीचर होती हुई भी जो स्कूल का भी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाती है। और इनको समय रहता है तो सुबह में पार्क में भी जाके ध्यान सिखाती है, शाम में स्कूल से आते वक्त भी ध्यान सिखा के आती है। और घर में भी इन्होंने क्या नाम है मैम आपका वसुधा निःशुल्क ध्यान केंद्र बेगूसराय में ये ध्यान केंद्र इनका ये चलाती हैं। तो देखिए मास्टर्स, हम लोग को देखने में कोई ऐसे भेषधारी संत नहीं दिखेंगे, लेकिन अंदर से सभी संत बन चुके हैं और ये बहुत बड़े बड़े संत बन चुके हैं। ये दूसरे के कल्याण के लिए जगत में आए हैं, सिर्फ अपने लिए संत नहीं बन रहे, पूरे समाज को बदलने के लिए। जब हम भेष धारण करने लगे तो साधु के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि घर गृहस्थ में रह करके कोई भेष धारण नहीं करना है। जैसे हम लोग नॉर्मली समाज में रहते वैसे ही रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर का परिवर्तन हो चुका रहेगा, उसी तरह हम सबको परिवर्तन करेंगे। तो आज हम सभी लोग इस चीज को
जब इन लोगों से जुड़ी तो जैसे मेरी आध्यात्मिक यात्रा जो है ना एकदम से फाइट मोड में हो गई, एकदम रफ्तार तेज पकड़ लिया। तो तेज पकड़ा तो क्या हुआ कि मेरे अंदर जैसे कि ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियां जागृत होगी, बिना कहे बिना पढ़े कुछ समझ जाना, अपने आप ज्ञान आ जाना। मैं माइक पे बोल रही हूँ या अपने आप कुछ किसी ने क्वेश्चन किया कि कॉल किया कि हम इसके बारे में बताइए, मैं कभी नहीं पढ़ी, अपने आप इसका आंसर मेरे अंदर से आ जाता था। तो इन लोगों से जब जुड़ी और मैं लगातार हम लोग जूम पे 9 से 10 ध्यान करते थे। उस समय बेंगलोर की ललिता अम्मा है, तो उसी सेशन में जैसे कि मैंने जूम करके ध्यान करने लगी, उसमें हम लोग का एक एपिसोड भी हुआ था हाँ नई पिरामिड मास्टर्स की अनकही कहानियां। तो उसमें बहुत हमको मतलब जागृति है। उसी में हमको एक बुक भी दिखा था कि जो बना करके हम ऐसे ध्यान कर रहे थे, मेरे सामने बुक दिखा और उसका नाम नहीं दिख रहा था, सिर्फ उस पर फोटो और कलर दिखा। तो फिर हमको पता चला बाद में उस बुक का नाम है योग परंपरा। और जब मैंने उस योग परंपरा बुक को पढ़ा तब हमको लगा कि हमारा ये जो आत्मा धरती पे आती है और कैसे कैसे उन्नति करने की स्थिति में जाती है, तब हमको वहां से पता चला कि मेरे सातों चक्र जागृत हैं और मैं सहस्त्रार स्थिति में हूँ और मेरे अंदर से तभी ये पूरे जगत के लिए कल्याण के लिए हमको मन में जैसे लगता है कि हमको कोई खाना बनाने के लिए ना कहे, कोई घर का काम ना कहे, मैं पूरे दिन ध्यान कर, कभी मैं घर से बाहर निकल नहीं पाती हूँ। लेकिन जब मैं जाती हूँ तो मैं घर भूल जाती हूँ और कोई मिलते जाता है मैं उधर ही मगन हो जाती हूँ। जब याद आता है कि अरे घर आया, घर से पहुंच जाएगा तो फिर मैं घर आती हूँ। तो माँ जी भी मेरी कहा करती कि तुम जाती हो वहां तो भूल जाती हो अपने घर को। अभी तक तो मेरा लगता है पूरा संसार ही मेरा घर है, जो कहीं बोल दिया कहीं कुछ पूछ दिया तो लगता है बस वही हो गए। तो ऐसा मेरे मतलब भाव होने लगता था। अब देखिए जैसे हम लोग अभी पूर्णिमा अखंड ध्यान में हर विश्व के पूरे लोग जुड़ते हैं, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। स्वाति जी के माध्यम से मैं हाजीपुर में 2 बार ध्यान में पार्टिसिपेट, फिर गया ने किया। बहुत सारे मैं कितना को मैंने कहूँगी तो शायद काम हो जाएगा कहते कि जब से मतलब इन लोगों से मिली तो मेरी अंदर आत्मा में जो ज्ञान छुपा हुआ था, बहुत सारा ऐसा ज्ञान है और मैं बहुत सारे इन्होंने बुक हमको दिया, पिरामिड ये लोग दिए और इसी पिरामिड एनर्जी के नीचे मैं बैठ करके ध्यान की तो मेरी कई बीमारियां भी ठीक हो गई। तो बहुत सारे मेरे जीवन में परिवर्तन हुए हैं और मेरी जो बोलने की थोड़ी क्षमता थी पहले थी हमारी, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी बोलने की क्षमता जो है और थोड़ा आर्टिकुलेट है और अच्छे से मैं बोल पाती हूँ ध्यान कर जब से मैंने करना शुरू किया है। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। मैं और मेरा ये संदेश भी यही रहेगा कि जहाँ तक मेरी आवाज आ रही, जितने लोग सुन पा रहे हैं, अपने कान को स्वस्थ, मन को शांत और बुद्धि को विकास करने के लिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और तेज गति करने के लिए जैसे मेरा हुआ आप सभी कर सकते हैं। बच्चे हैं तो उनको भी ध्यान करना चाहिए ताकि बच्चों की जो स्मरण शक्ति है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो जो आगे और बुद्धि का विकास करेंगे तो उसके लिए उनको करना चाहिए। बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, 5 साल के बच्चे 5 मिनट ही करे, 10 साल के बच्चे 10 मिनट ही करे, उतना करे। ज्यादा जिसको मतलब मन है तो वो कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे अपना वाणी को विराम दूंगी। फिर से सबको एक बार पहले दिन कोटि नमः। सभी लोग आए यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि